जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बन गई हैं। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो हैं एक्सेस हो जाएंगी, दूसरे जो वीडियो हैं वो सभी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो मिट्टियों के बारे में अध्ययन देखते हैं। बेसिकली ये जो तालिका है ना, अपने आप में काफ़ी होगी कि हम लोग मिट्टियों के बारे में पढ़ सकें, जान सकें। तो यहाँ पे बेसिकली जो है 5 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। एक लाल पीली मिट्टी, दूसरी होती है आपकी लाल रेतीली मिट्टी, तीसरी आती है आपकी लाल दोमट मिट्टी, चौथी है आपकी लेटराइट मिट्टी और पांचवी है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, तीन आपका लाल पीला, लाल रेतीला, लाल दोमट, लेटेराइट और काली मिट्टी। सभी चार जो है ल से चालू होती हैं, तीन जो है लाल होती हैं। ठीक है, और लास्ट होती है आपकी काली मिट्टी। तो ये जो तालिका है ना, इससे ही आपका बेसिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ते हैं, बाकी डिटेल और आगे इसमें पढ़ेंगे भी। तो जैसे इसका स्थानीय नाम जो है, स्थानीय नाम का अर्थ होता है जो छत्तीसगढ़ में है, स्थानीय लोग इसको और कौन सी भाषा से बोलते हैं। तो लाल पीली मिट्टी जो होती है सर्वाधिक पाई जाती है और इसको बोला जाता है आपका मटासी मिट्टी। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी होती है वो टिकरा मिट्टी कहलाती है। टिकरा वगैरह जो होता है ना, टिकरा जहाँ पे मूंगफली वगैरह बोया जाता है, टिकरा बोलते हैं, उसमें पाई जाती है मिट्टी जो है। रेतीली ज़्यादा होती है, लाल कलर की होती है, रेतीली होती है, टिकरा मिट्टी कहलाती है। तीसरा लाल दोमट मिट्टी जो है परिया मिट्टी कहलाती है, परिया मिट्टी। ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में जो है जो उपजाऊपन होता है वो कम होता है ना, अनउपजाऊ के रूप में होते हैं। तो परिया पड़ा है बोलते हैं ना, परिया पड़ा होना मतलब जो है वहाँ पे उपजाऊपन नहीं है। ठीक है, वो खाली है, वो जमीन जो है खाली पड़ी रहती है। इसका जो इसीलिए नाम इसका परिया पड़ा है। लेटराइट मिट्टी जो होती है आपकी मुरुम उसमें से निकलती है, इसलिए इसको मुरुमी मिट्टी भी बोलते हैं। भाठा जो होता है ना, भाठा यानी मैदानी इलाका, वहाँ मुरुम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए भाठा मिट्टी भी बोलते हैं इसको। और बंजर मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो है फसल बहुत अच्छी नहीं हो पाती, ना के बराबर, है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका काली मिट्टी। इसका सबसे ज़्यादा इसको पूछा जाता है अक्सर, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी भी बोलते हैं, भर्री भी बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं। कन्हार, भर्री, रेगुर, गभार और चीका। चीका इसलिए बोलते हैं, चीका का मतलब होता है जो लेटलेटा सा होता है, लेटलेटा यानी चिपकने वाला, है ना। काली मिट्टी बहुत बारीक होती है, पानी ग्रहण अच्छे से कर लेती है और चिपकती बहुत है ना, चिपचिपा जो है, इसीलिए इसको चीका मिट्टी भी बोलते हैं। यानी जब आपका पैर धंसेगा तो एकदम पकड़ के आपके साथ मुंह निकलेगा, है ना। गभार मिट्टी, रेगुर, भर्री भी बोलते हैं, कन्हार मिट्टी भी बोलते हैं। अब देखिए इनका जो निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, निर्माण के दृष्टि से देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी जो है वो ग्रेनाइट शिष्ट चट्टानों के से विकसित हुई है। ग्रेनाइट शिष्ट चट्टानें हैं, उनके अपरदन के पश्चात जो है आपकी लाल पीली मिट्टी बनी है। आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसके अपरदन से क्या बना है आपका लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, आर्कियन सेल समूह बहुत पुराना, सबसे पुराना सेल समूह है ना, तो उस समय के जो होते हैं, और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें उसके अपरदन से ये बनी है। लाल दोमट मिट्टी जो है आपका नीस, डायरोइट आदि के जो है चीका प्रधान या अम्ल रहित चट्टानों द्वारा जो है बनी है। अम्ल रहित है ना, ध्यान रखेंगे, अम्ल रहित चट्टानें। ये जो है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो है लीचिंग प्रोसेस यानी जो है निच्छालन का जो प्रोसेस होता है ना, उसके वजह से ये बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं निच्छालन प्रक्रिया। यानी क्या होता है, जब कभी एक गमला लेंगे, गमला, ठीक है, गमले में क्या है मिट्टी भरी हुई है, गमले के नीचे में एक होल है मान लीजिए, ठीक है, होल से क्या पानी निकल सकता है, इसमें पानी डालते रहिए तो इसमें क्या मिट्टी जो होती है वो जो पतली मिट्टी होती है वो बह जाती है और मोटी मोटी मिट्टी जो है बच जाती है। ठीक, तो वही प्रोसेस कहलाता है आपका निच्छालन, यानी धुल जाना, समझ जाइए, है ना। तो धुल जाता है, जो पतली पतली मिट्टी होती है वो धुल के नीचे बह जाती है और ये ऊंचे ऊंचे जो जगह होती है ना उसमें जनरली देखने को मिलती है ना। तो निच्छालन प्रोसेस के द्वारा जो है ये आपका मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी बनता है। बेसाल्ट युक्त जो लावा होती हैं उनके चट्टानों के अपरदन से बनता है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है उसमें वो काला कलर जो है इसी के कारण जो है लावा से निर्मित होने के कारण ये काला कलर का होता है।
अब देखते हैं इसका पीएच मान। पीएच मान आपको सभी को पता होगा कि 7 जो होता है पीएच मान, ये उदासीन होता है। 7 से ऊपर जितने भी उसका पीएच मान होगा वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, और 7 से नीचे जो है अम्लीय प्रकृति का होगा। तो आपका लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ये चारों मिट्टियां अम्लीय प्रकृति की होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र काली मिट्टी ऐसी होती है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम जो है जिसका क्षार अम्लीयपना होता है वो किस में होता है, आपका लेटराइट मिट्टी में होता है। ये रिसेंटली में एक एग्जामिनेशन सीजीपीएससी में पूछा गया है। यहाँ देखिए 5.2 इसका पीएच वैल्यू है, ठीक है, और 6.8 जो होता है लाल पीली मिट्टी का, और अम्लीय जो है ये आपका लाल रेतीली मिट्टी। यानी सबसे अगर कम से ज़्यादा जाएंगे तो लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा आपका अम्लीय होगा, फिर उसके बाद जो है लाल दोमट मिट्टी होगा, फिर उसके बाद आता है आपका लाल रेतीली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, और फिर उसके बाद वो क्षारीयपना आ जाता है और काली मिट्टी देखने को मिलती है। जल धारण क्षमता जो होती है वो आपकी लाल पीली मिट्टी में सीमित होती है। लाल रेतीली मिट्टी रेत होने की वजह से इसकी जल धारण क्षमता जो है कम होती है, और लाल दोमट मिट्टी जो है सबसे कम जो है आपकी न्यूनतम होती है इसमें क्या करना, जल धारण क्षमता। इसीलिए जिसको परिया भी बोलते हैं, परिया में क्या है, कोई भी फसल ढंग से हो ही नहीं सकती। अब इसमें क्या जल धारण क्षमता है ही नहीं ना, इसीलिए न्यूनतम के बराबर है। लेटराइट मिट्टी में भी जल धारण क्षमता न के बराबर होती है, और काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें क्या होती है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। जल धारण क्षमता यानी अगर आप जो है 1 किलो मिट्टी लेते हैं, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ये जो मिट्टी काली मिट्टी, तो जो काली मिट्टी होगी मान के चलिए वो 1 लीटर पानी को सोख के रख सकती है, ठीक है, उसके बाद डालेंगे तो उसमें से बहने लगेगी, ठीक। उसके बाद जैसे लेटराइट मिट्टी हो गया, उसमें डालेंगे तो 1 लीटर भी नहीं लेगा, वो मुश्किल से 200 ml 300 ml लेगा। लाल दोमट मिट्टी मुश्किल से 100 ml जो है उसमें रोक के रखेगा, फिर बहने लगे, मतलब उसमें एब्जॉर्ब कर पाना है ना, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 50 से 55% यानी सर्वाधिक प्रतिशत में मिलती है आपकी लाल पीली मिट्टी, उससे कम मिलती है आपकी लाल रेतीली मिट्टी, उससे कम मिलती है आपकी लाल दोमट मिट्टी। इनका जो है ज़्यादा आंकड़ा हमको नहीं मिलता क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये मिलती है लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। इनका विस्तार देखने को मिलता है हमको महानदी बेसिन में, पूर्व बघेलखंड जो है पठार वगैरह में, और दंडकारण्य के क्षेत्र में हमको मिलता है लाल पीली मिट्टी, सर्वाधिक है क्योंकि, है ना। ये जो है आपका लाल रेतीली मिट्टी जो है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बालोद, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी के आसपास में ये देखने को मिलता है। लाल दोमट मिट्टी जो है आपका 10% से 15% के आसपास होता है, तो सिर्फ ये दंतेवाड़ा और सुकमा में जो है दक्षिणतम हिस्सा जो है उधर पे देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी जो होती है, लेटराइजेशन प्रोसेस हमेशा उच्च भूमि में होता है, इसलिए जसपुर, शामली, पाट प्रदेश, सीमांत उच्च भूमि यानी जो उच्च भूमि वगैरह होती है ना, वहाँ पे मुर्मी मिट्टी, भाटा मिट्टी, बंजर भूमि मिट्टी या लेटराइट मिट्टी जिसे कहते हैं वो प्राप्त होगी। मैकल श्रेणी के पूर्व में जो है सरगुजा या जसपुर का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे, और मैकल श्रेणी के पूर्व में मतलब मैकल श्रेणी के आसपास जो है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी देखने को मिलती है। उसके अलावा जसपुर और सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब सभी मिट्टी की अपनी अपनी जो खासियत होती हैं, तो सभी मिट्टियों में क्या होती हैं, फसल होती हैं। तो कौन कौन सी मिट्टी किसके लिए प्रमुख रूप से होती हैं, तो धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा मिट्टी मिलती है लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धान की फसल भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लाल पीली मिट्टी जो है धान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यानी लाल पीली मिट्टी के मिलने की वजह से यहाँ पे धान की फसल होती है, ठीक है, सर्वाधिक होती है। लाल रेतीली मिट्टी है, तो जो मोटे अनाज वगैरह होते हैं थोड़े, जैसे है ना ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये जो है आपके मोटे अनाज जो है कम पानी के आवश्यकता के कारण यहाँ पे लाल रेतीली मिट्टी में ये क्या किया जा सकता है, इनको उगाया जा सकता है। लाल दोमट मिट्टी, इसमें भी कम पानी धारण क्षमता होती है, इसलिए मोटे अनाज इसमें हो सकते हैं। लेटराइट मिट्टी का खासियत होता है कि ये पानी को रोक के नहीं रख सकता, इसलिए चाय और बागवानी फसल जो होती हैं जिसमें जड़ों में पानी का इकट्ठा होना जो है निषेध होता है, यानी
फसल होंगी उसमें थोड़ा बहुत पानी चलेगा, लेकिन उसकी जड़ों में कभी भी पानी का इकट्ठा होना जो है निषेध होता है। यानी अगर निषेध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर पानी इकट्ठा हुआ तो उसकी जड़ें जो हैं गल जाएंगी, खराब हो जाएंगी और इसका उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो पानी पड़े और निकल जाए, तो उसके लिए चाय और बागवानी फसलें जो होती हैं उनमें ये जो है सिस्टम चाहिए होता है, और लेटराइट मिट्टी में ये जो सिस्टम है पाया जाता है। इसलिए चाय और बागवानी फसल के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अब आते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है और कपास फसल, गेहूं के फसल, गन्ना, चाय, चना, सोयाबीन आदि के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है, इसलिए ये काली मिट्टी होती है वो सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे गेहूं वगैरह के लिए पानी की आवश्यकता हम लोग को गन्ने के लिए, चना के लिए, सोयाबीन वगैरह के लिए उतनी आवश्यकता नहीं होती, और ये मैकल श्रेणी रेंज पे पड़ता है। तो मैकल श्रेणी में क्या है, वर्षा भी जो है कम होती है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र होता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा, पानी गिरने के बाद जो है काली मिट्टी ने पानी एब्जॉर्ब करके रख लिया, तो गेहूं के फसल के लिए वो पर्याप्त है, गन्ने के फसल के लिए पर्याप्त है, चना के लिए, सोयाबीन के लिए। यानी मिट्टी अगर नम है, नम मिट्टी है और नम मिट्टी पे ही अगर ये चीज़ें जो है बो दी जाए तो उतने में ही पर्याप्त रूप से ये हो सकती हैं। तो जल धारण क्षमता के कारण जो है गन्ने, कपास आदि के लिए ये सर्वश्रेष्ठ मिट्टी मानी जाती है आपकी काली मिट्टी। अब इनमें क्या चीज़ की अधिकता पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी का जो कलर है ना वो लोहे की वजह से ही होता है। फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड जो है क्रमशः जो है लाल और पीला कलर इन्हीं की वजह से होता है। श्वेत और चूना जो है आपका देखने को इसमें मिलेगा। देखिए लोहा तो सभी में पाया जाएगा, इसमें भी लोहा है, इसमें भी लोहा है, और इसमें भी आयरन, और इसमें भी लोहा आपको मिलता है। यानी सभी मिट्टियों में लोहा पाया जाएगा कॉमनली। रेत भी आपका लगभग लगभग सभी में मान के चलिए, ये तीनों में तो पाया ही जाएगा। ठीक है, ये नहीं, ये इसमें इसमें भी थोड़ा रेत मिलता है ना, तो रेत ही दो में मान के चलिए। ठीक, उसके बाद ग्रेनाइट या नीस की वजह से ये बनता है आपका लाल रेतीली मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी जो है लोहे की वजह से आपका जो है लोहा पाया जाता है, क्ले पाया जाता है। कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे आपके लेटराइट मिट्टी में, क्योंकि जो बारीक मिट्टी होती है तो बह के निकल जाती है। आयरन और एल्यूमिनियम उसमें भी आपको भारी होने की वजह से आयरन जो है उसमें देखने को मिलता है। लोहा, एल्यूमिनियम, चूना, पोटास, चिका। तो लोहा और एल्यूमिनियम का पाया जाना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है ये लावा से निर्मित चट्टानें होती हैं, इसलिए उनसे बनता है। तो इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूना, पोटास आदि जो है देखने को मिलता है। इनमें क्या क्या कमी होता है इन मिट्टियों में, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस जो है कम पाया जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, नाइट्रोजन ह्यूमस कम, नाइट्रोजन ह्यूमस कम, और यहाँ पे इसमें तो कुछ विशेष दिया नहीं है क्योंकि ये इसमें तो खाली कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिलते हैं ना। तो ये तीनों में नाइट्रोजन ह्यूमस वगैरह जो है कम पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है आपका फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म जो है कम आपका पाया जाएगा काली मिट्टी में, लेकिन काली मिट्टी में ह्यूमस जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यही ह्यूमस की वजह से उसमें जो है नमी जो है बनी रहती है। ठीक है, उपजाऊपन देखें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है आपका काली मिट्टी, और दूसरे नंबर पे उपजाऊ होता है आपका लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसमें सबसे अनउपजाऊ मिट्टी जो होता है वो ये होता है आपका कौन सा, लाल दोमट मिट्टी, और कृषि हेतु अनुपयुक्त होते। कृषि यानी आपका जो धान, गन्ना, धान वगैरह जो होती है ना, धान, गेहूँ, चना, ये गन्ना, कपास आदि के लिए लेटराइट मिट्टी बिल्कुल भी काम की नहीं होती। वो चाय बागवानी फसलें होती हैं उनके लिए बेस्ट होती है। और ये जो है लाल रेतीली मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यानी सर्वाधिक होता है आपका काली मिट्टी, और सबसे कम जो होता है अनुपजाऊ जो होता है आपका लाल दोमट मिट्टी होता है। यहीं पे गहराई की बात करें तो गहराई में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गहराई में मिलेगा आपका काली मिट्टी, और द्वितीयक सर्वाधिक गहराई में मिलता है आपका लाल रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, और तृतीयक में मिलता है आपका लेटराइट मिट्टी। यानी सबसे गड्ढे में आपको मिलेगा काली मिट्टी, उससे ऊपर मिलेगा आपका लेटराइट मिट्टी, और उससे ऊपर मिलेगा आपको क्या है, लाल पीली मिट्टी। यानी ऊपरी परत में ये आपको जनरली देखने को लाल पीली मिट्टी मिल जाती है।
तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 5 प्रकार की मृदा जो है हम लोग के छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, और छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो है हिस्सा होने के कारण यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं इसी वजह से, है ना। तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, लाल बलुई मिट्टी भी मिलती है और लाल दोमट मिट्टी भी यहाँ पे मिलती है। काली मिट्टी का भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है और लेटराइट मिट्टी भी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे एक बार मैप में देख लेते हैं कौन कौन से लोकेशन में मिलता है ये। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग काली मिट्टी को देख लेते हैं। काली मिट्टी आपका जो है मैकल श्रेणी रेंज के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे राजनांदगांव वाला जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलता है, और ये वाला जो इलाका है आपका वहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा। जो गरियाबंद धमतरी वाला जो कवर्धा वाला ये इलाका हो गया, कवर्धा वाला गरियाबंद धमतरी वाला इलाके में थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे आपके लेटराइट मिट्टी जो होती है, लेटराइट मिट्टी देखिए यहाँ पे आपका जो पाट प्रदेश है ना, उच्च भूमि होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा लेटराइट मिट्टी यहाँ थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कवर्धा के आसपास में, और तीसरा आपका जो है यहाँ पे बस्तर में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। ये लाल बलुई मिट्टी जो है, देखो लाल बलुई मिट्टी यहाँ पे बस्तर वाला जो क्षेत्र है ना उसमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे मोटा अनाज जो है देखने को हमको पैदावार जो है देखने को मिलता है। बाकी जो बचा आपका लाल पीली मिट्टी, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक हिस्से में जो है लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ये जो मैदानी इलाका है आपका उत्तरी इलाका है ना, यहाँ पे इसलिए धान की फसल जो है सर्वाधिक देखने को हमको मिलती है। लाल पीली मिट्टी में धान की फसल जो है सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लाल दोमट मिट्टी भी हमको बस्तर के थोड़े बहुत हिस्से में, बस्तर संभाग में छोटा सा, ये आपका जो है दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में थोड़ा सा देखने को मिलता है। यहाँ ये तालिका देखिए, इसमें जो है आपका मृदा का वर्ग दिया हुआ है और उसके साथ में मिट्टियों दिया हुआ है। तो ये कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है कि लाल मिट्टी किस वर्ग में आती है, काली मिट्टी किस वर्ग में आती है। तो वो चीज़ें हम लोग और देखेंगे भी, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। आपका देखिए इंसेप्टिसॉल, सॉल का मतलब होता है सॉइल, सॉइल से आपका बना है, मतलब सॉल से बना है आपका सॉइल, ठीक है, मिट्टी। तो इंसेप्टिसॉल जो होता है, एंटीसॉल होता है, अल्फीसॉल होता है और वर्टिसॉल होता है। वर्टिसॉल मतलब आपकी वेरियस टाइप की जो फसल होती है इसमें हो सकती है बहुत अधिक मात्रा में, अलग अलग फसलें हो सकती हैं। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है इसलिए वर्टिसॉल। एंटीसॉल इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये जो है आपका जो मिट्टी का जो गुण होना चाहिए जो फसल जगाने के लिए बनता है, तो वो उसका गुण ना करके वो उसके अपोजिट होता है, एंटी होता है। एंटी होने के कारण ये जो है लेटराइट मिट्टी जो है एंटीसॉल के वर्ग में आता है। अल्फीसॉल हो गया आपका लाल बलुई मिट्टी, और इंसेप्टिसॉल जो है आपका लाल पीली मिट्टी। इंसेप्टिस जो होते हैं वो इसके कारण ये लाल पीली मिट्टी जो है इंसेप्टिसॉल में आती है। हमने जो चीज़ तालिका में पढ़ी है ना उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका स्थानीय नाम जो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी होता है, देख लिए हैं। निर्माण जो होता है ग्रेनाइट या सिस्ट की जो चट्टानें होती हैं, आर्केनसाइल की चट्टानें होती हैं, उसके अपरदन से होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि ये 6.8 का जो पीएच मान इसका होता है। रंग जो होता है लाल कलर होता है आपका फेरस ऑक्साइड के कारण, और पीला कलर होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। हमने देखा था, हमने बताया भी था, है ना। यहाँ पे देखिए आपका Fe2O3 एंड Fe3O2 Fe3O3 है ना, ये ढंग से नहीं दिख रहा है ना, ठीक। चलिए, के जलायोजन के कारण होता है, यानी कुल मिला के जो लोहा होता है ना, लोहा जो क्या करता है आपका जंग लग जाता है, जंग लगने के कारण लाल कलर हो जाता है, ठीक है, पीला कलर हो जाता है, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बनता है वो। जल धारण क्षमता जो होती है इसमें रेत की मात्रा अधिक होने के कारण अपवाह अच्छा होता है, किंतु जल धारण करने की क्षमता जो है सीमित होती है। रेत की मात्रा होने से क्या होता है, जो वायु जो होती है ना उनके अंदर पे जो ऑक्सीजन जो पहुंचना चाहिए वो अच्छे से पहुंचता है, जड़ें भी जो है आसानी से फैल पाती हैं, लेकिन जल धारण क्षमता थोड़ी कम होती है। ये चीका या क्ले, इसमें जो है चीका यानी क्ले मतलब चिपकने का जो गुण होता है वो थोड़ा कम होता है। ये मटासी मिट्टी देखना है ना, किसकी अपेक्षा, आपकी काली मिट्टी की अपेक्षा, ठीक है। इसमें 35 से लेकर 45% जो है चीका जो मिट्टी है वो क्ले जो होता है ना, बारीक मिट्टी समझ के चलिए, वो पाया जाता है।
उपजाऊपन देखेंगे तो उपजाऊपन में प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक धान की फसल होती है, और सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है काली मिट्टी। उसके बाद जो है जिसका नंबर है वो लाल पीली मिट्टी का है। इसमें कौन कौन से फसल जगाए जा सकते हैं, तो धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का आदि के लिए बेस्ट होता है। प्रदेश का 30% कृषि जो है मटासी मिट्टी में ही किया जाता है। इसमें अधिकतर किसकी पाई जाती है, इसमें अधिकतर जो है चूना, लोहा और रेत होने के कारण ये जो है मिट्टी में इसकी अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन एवं ह्यूमस का अभाव ऑब्वियसली इसमें होता है। इसके विस्तार के बारे में देखें तो सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ में इसी का विस्तार पाया जाता है, जो 50 से लेकर 55% तक है। इसे भाटा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कम ऊंचाई में पाई जाती है ना। ठीक है, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा में ये कम ऊंचाई में पाई जाती है, तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा में कम ऊंचाई पर पाई जाती है। सॉरी, भाटा मिट्टी नहीं, ये मटासी मिट्टी बोलते हैं इसको। ये कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पे, कन्हार मिट्टी से ऊंचे जगह पे, और आपका जो है भाटा मिट्टी से नीचे स्तर पे ये पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं ये कहाँ पे फैला है। आपका महानदी बेसिन में देखने को मिलेगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में देखने को मिलेगा, दंडकारण्य के पठार में देखने को मिलेगा। लगभग मान के चलिए कि ये छत्तीसगढ़ के सभी जगहों पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जैसे महानदी, मांड नदी के जो है उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी मिलती है। हाँ, ये ध्यान देंगे कि महानदी और मान नदी के आसपास पे उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी मिलती है, इसलिए यहाँ फसल अच्छी होती है। महानदी बेसिन के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़ और कबीरधाम जिले में मटासी मिट्टी का जो है विस्तार देखने को मिलता है। पूर्वी बघेलखंड का जो पता है उसमें जो है आपका पूर्वी सीतापुर, दक्षिण अंबिकापुर, मध्य सूरजपुर, प्रतापपुर आदि में ये जो है मिट्टी जो है देखने को मिलती है। कुछ हिस्सा ये पहाड़ी हिस्सा होने के कारण वहाँ पे तो देखने को नहीं मिलेगा। आपका दंडकारण्य पठार जो है आपका कोटरी, इंद्रावती, सबरी, महानदी, गोदावरी इत्यादि नदियों के मैदानी क्षेत्र में साधारण उर्वरा वाली मटासी मिट्टी पाई जाती है। दंडकारण्य के ऊंचे भागों में महानदी व गोदावरी के मैदान में उपजाऊ मटासी मिट्टी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका लाल बालुई मिट्टी। ठीक, इसमें क्या है, बालू या रेत जो है अधिक मात्रा में मिलती है, इसलिए इसको टिकरा मिट्टी भी बोलते हैं। टिकरा जहाँ पे होता है उसमें मिलती है। तो ये बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पे पाई जाती है ना, ढालों पे पाई जाती है, इसलिए इसको टिकरा नाम दिया गया। जहाँ पे पानी जो है जनरली यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है ना, ढाल की वजह से पानी जो है बह जाता है। इसका जो निर्माण है आर्कियन सेल समूह और धारवाड़ सेल समूह के चट्टानों के अपरदन से हुआ है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है 6.6 के आसपास होता है, तो यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें जो रंग होता है वो लाल होता है, लौह तत्व की अधिकता के कारण यह कलर जो है लाल होता है। उपजाऊपन कम उपजाऊ होता है। ठीक है, इसीलिए जो है उपयुक्त जो है होते हैं मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी होता है उसके लिए अच्छा होता है। इसमें अधिकतर जो है लौह तत्व एवं रेत की हमको देखने को मिलती है। इस मिट्टी में ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अवशेष भी जो है थोड़े बहुत मिश्रित होते हैं। सभी में देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन और ह्यूमस का जो है कमी हमको देखने को मिलता है। ह्यूमस कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी में हमको अच्छे मात्रा में देखने को मिलता है। इसी वजह से उसमें जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है, ह्यूमस की वजह से, है ना। इसका जो विवरण या विस्तार देखने को मिलता है हम लोग के छत्तीसगढ़ में लगभग 20 से 25 से 30% भाग में देखने को मिलेगा, और ये जो है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी तथा बालोद जिले के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलता है। अब देखते हैं लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी जो है आपका, इसका निर्माण जो है नीस, डायराइट, ठीक है, डायराइट आदि की चिका प्रधान या अम्ल रहित चट्टानों द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, पहला चीज। और ये भी आर्कियन और ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से बनता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, 5.2 है, अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होता है ना। इसका भी रंग जो होता है लाल होता है। इसमें लौह एक्स की अधिकता होने के कारण होता है, किंतु बेसिन क्षेत्रों में रंगहीन होती है। बेसिन जो क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे रंगहीन देखने को मिलता है। जल धारण क्षमता इसमें न्यूनतम होती है। ठीक है, कारण इसका क्या है कि इसके रचक जो कण होते हैं बड़े बड़े जो बोल्डर के आकार के होते हैं, जिससे मृदा में बड़े बड़े छिद्र होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है।
ठीक, इसमें बड़े बड़े जो हैं बोल्डर जो हैं देखने को मिलता है। यह कम आर्द्रता ग्राही होता है, इसलिए जल जो है जलभाव के कारण के दिनों में ये कठोर हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आर्द्रता कम इसमें होगी, है ना, क्योंकि वहाँ से जल तो पास हो जाएगा, वो तो सोख नहीं पाता है ना। उपजाऊपन जो है देखने को मिलता है, बहुत कम उपजाऊ होता है। अधिकतर इसमें लोहा और दोमट यानी क्ले की देखी जाती है। इसका विस्तार केवल 10 से 15% भाग में है, जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है, और हसदेव रामपुर बेसिन जो है कोरबा के आसपास थोड़ा सा देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका, क्योंकि दंतेवाड़ा सुकमा में ये मिलता है, ये सबको पता है, लेकिन हसदेव रामपुर बेसिन में जो है ये मिलता है, इसको जनरली आदमी जो है अवॉइड कर सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल सकता है। चौथा देखते हैं आपको लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है लेटराइजेशन के प्रोसेस से बनती है, इसका नाम इसलिए लेटराइट मिट्टी है, या इसको मुरुमी मिट्टी भी बोलते हैं। मुरुम जो होता है ना, उसके कारण जो छोटे छोटे पत्थरों के साथ पाई जाती है, एकदम छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ठीक है, और लाल कलर का होता है, तो ये मुरुमी मिट्टी कहलाती है। आप देखे होंगे भाटा मिट्टी, क्योंकि भाटा वाला जो जगह होता है मैदानी इलाकों में ये पाया जाता है। बंजर भूमि होती है, अनउपजाऊ होती है ये जो मिट्टी होती है, लेकिन ये चाय जैसे बागवानी फसल वगैरह होती है ना, उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें जो इसका निर्माण है निक्षालन प्रोसेस के कारण हुआ है, लेटराइजेशन प्रोसेस के कारण हुआ है, और इसमें जो है जो सेल समूह है बलुआ पत्थर या डोलराइट या एंटासाइट जो पत्थर होती है ना, उनके वजह से ये जो है जनक सेल इसके होते हैं। लेटराइट जो मिट्टी है ना, इसका जो मृदा वर्ग जो है, लेटराइट मिट्टी जो है ऑल्टीसॉल मृदा जो होती है उसके वर्ग के अंतर्गत में आती है। इसकी जो प्रकृति होती है उच्च अम्लीय प्रकृति की होती है, 5.2 इसका पीएच मान होता है, उच्च अम्लीय होती है और कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है। इसका जो रंग होता है लाल भूरा कलर या कत्था रंग का होता है। आप देखेंगे इसमें जो पानी अगर बरसात के दिनों में पानी पड़ा और इसमें से पानी आपके ऊपर छिटक जाए तो आपका जो कपड़ा है वो लाल कलर का ऐसा देखने को मिलता है, वो है ना, लाल कलर उसमें आ जाता है देखना। बागवानी फसलों के लिए, चाय के लिए, लीची, आलू, टमाटर आदि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। इसमें अधिकतर किसकी होती है, कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह। इस मिट्टी के नीचे लौह युक्त चट्टानें भी पाई जाती हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो बेन फसल वाला जो क्वेश्चन है इसमें से पूछा जाता है, उच्च अम्लीयता वाला पूछा जाता है, और कैसे बनता है वो पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम भी जो है मुरुमी मिट्टी, बंजर मिट्टी, भाटा मिट्टी, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। उपयोग की बात करें तो यह मिट्टी जो है एल्यूमिनियम लोहा की अधिकता के कारण कठोर होती है, तो इसकी कठोरपना के कारण जो है इस मिट्टी का उपयोग जो है भवन या ईंट निर्माण के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है, भवन या ईंट निर्माण के लिए जो ये मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यह कठोर तथा उथली होती है, इस जिसमें असंख्य छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। देखना मुरुम तो आप सभी देखे होंगे, आपको सभी को पता होगा। इसका विस्तार जो है आपको जनरली देखने को मिलेगा पाट प्रदेशों में, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो दूसरा देखते हैं धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर नगर, रायगढ़ जिलों में आदि में ये देखने को मिलता है। कुल मिला के पाट प्रदेशों के आसपास देख लेना, है ना। कुटको के शिखर यानी उच्च भूमि, यह मिट्टी पाई जाती है, उच्च भूमि में भी पाई जाती है ना, जिसका रंग लाल भूरी कलर का होता है। पाट प्रदेशों में सरगुजा संभाग, जगदलपुर में, उच्चावत क्षेत्रों में यह पाया जाता है। हसदो नदी के बाईं ओर जैजयपुर ब्लॉक में भी इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। अब आते हैं काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, कन्हार, भर्री, रेगू, गभार या चीका मिट्टी इसको बोलते हैं। अब ये जो होता है इसमें बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन के कारण ये मिट्टी जो है बनती है, और यह क्षारीय प्रकृति की होती है। एकमात्र ऐसी मिट्टी है जो क्षारीय प्रकृति की 7.6 पीएच वैल्यू की होती है। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है ना, और मुलायम तथा चिपचिपी हो जाती है। और मिट्टी में जो है मिट्टी पर पानी की कमी से दरारें भी पड़ जाती हैं। जब सूख जाता है तो इसमें ऐसा दरार देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा ऐसा, है ना, ऐसे मिट्टी में दरार हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका रंग जो है काला जो है फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका जो कलर है
काला होता है और बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग की यह होती है। इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और इसमें जो कण होते हैं ना, रचक कण जो होते हैं, वो अत्यंत बारीक होने के कारण मिट्टी में छिद्र कम पाए जाते हैं। ठीक, तो इस कारण इस मिट्टी में चीका की मात्रा जो है 50 to 55% जो है होती है, जो सर्वाधिक है। यह मिट्टी का जो उपजाऊपन है सबसे अधिक उपजाऊ होता है। प्रदेश में लगभग 15 से 20% जो है कृषि इसी मृदा में की जाती है। यह बेस्ट होता है किसके लिए? कपास, चना, गन्ना, गेहूं, सोयाबीन आदि रबी जो फसल होती है ना, उसके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, रबी के जो मौसम होता है ना, उस समय पे कम पानी बरसता है, तो कम पानी होने के बाद भी उसमें पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो काम चल जाता है और ये इन फसलों के लिए बेस्ट होता है। अधिकतर इसमें जो है चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, लौह और तथा चीका जो है आपका 50 to 55% यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। इसके विस्तार के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिएगा आपका जो है कवर्धा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है पहला। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का जो पठार वाला इलाका है, अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुश्मीर, रिहन, कन्हार, हसदेव नदी की घाटियों में। जसपुर पाट प्रदेश में आपका सरगुजा, जसपुर के क्षेत्रों में नदी घाटियों में पाया जाएगा। जो घाटी क्षेत्र में आपका कवर्धा की जो छिलपी घाटी है ना, वहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिलता है। महानदी बेसिन में आपका मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईकादान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, धनमजगढ़, रायगढ़ आदि के पश्चिम भाग में विस्तृत है तथा दंडकारण्य में नदी घाटियों में यह पाया जाता है। कुल मिला के सभी जगह पे पाया जाता है, लेकिन बहुत कम कम मात्रा में, है ना। सबसे ज़्यादा अधिकता हमको चिल्फी घाटी में, कवर्धा के आसपास में ये देखने को मिलता है। ये वृष्टि छाया क्षेत्रफल भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी जो है ना, ये डोरसा जो मिट्टी होता है ग्रेनाइट सेल समूह से बनेगा। ये काली कन्हार या हल्की मटासी का मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर मिट्टी है ना, ये गहरा भूरे रंग का होता है और धान की फसल के लिए उपयुक्त होता है। यह प्रदेश का तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। डोरसा मिट्टी जो है तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है, क्योंकि ये काली कन्हार और हल्की मटासी का मिक्सचर होता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है लगभग 30% जो है कृषि जो है डोरसा मिट्टी में की जाती है तथा इस मिट्टी का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के निम्न भागों में है। जैसे आपका महानदी घाटी में देखने को मिलेगा, पूर्वी बघेलखंड के आसपास, दंडकारण्य में और जसपुर शामिल प्रांत प्रदेश में। तो जसपुर शामिल प्रांत प्रदेश में जसपुर की नदियों घाटियों में मिलेगा, है ना। कांकेर बेसिन में, सबरी नदी में, इंद्रावती की घाटियों में ये जो है दंडकारण्य में देखने को मिलेगा। रामानुजगंज, प्रतापपुर और कुश्मी में ये जो है देखने को मिलेगा। बाकी जो है महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर आदि में ये फैला हुआ है महानदी घाटी में। कछार मिट्टी जो होती है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। पहला चीज़ देख लेंगे, कछार मिट्टी जो है जनरली कहाँ पे मिलती है? नदियों के किनारों पे। ये जो कछार होता है ना, कछार बोलते हैं नदियों का किनारा, कछार कहलाता है। तो कछार मिट्टी वहीं पे मिलेगी, सीधी सी बात। तो इसकी प्राप्ति जो नदी के किनारे में पाई जाती है। ठीक, मिट्टी जो है यह काप मिट्टी होती है। ठीक है, मतलब बहुत भूरी टाइप की मिट्टी होती है ना, ये भूरे रंग की जनरली होती है और बहुत उपजाऊ भी मिट्टी होती है। इसकी जल धारण क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है ना। तो इसका प्राप्ति जो है नदी के किनारों पे पाया जाता है, पाल कछार या पटपर कछार। ठीक है, इसको दो भागों में देखते हैं। तो प्राप्ति जो है नदी के किनारे में पाल कछार में और सदैव ऊंचे भागों में पटपर कछार में पाई जाती है। उर्वरता जो है, उपजाऊ जो है, पाल कछार वाला जो है अच्छा होता है और जो सदैव ऊंचे भाग में, यानी नदी के किनारे पे जो है मिट्टी जो इकट्ठा होती है ना, वो उपजाऊपन लेके रहती है। लेकिन जो जो ऊंचे भाग में चला जाता है ये कछारी मिट्टी, तो इसका उपजाऊपन जो है धीरे 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 खत्म हो जाता है, तो ये अनुपजाऊ हो जाती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है। नया नया मिट्टी होता है पाल कछार तो, और पटपर कछार जो है अपेक्षाकृत कम होता है, पुरानी मिट्टी हो जाया रहती है। ठीक, परिया, भर्री, बहरा और भटंगरी, है ना। तो देखो परिया, जिस खेत पर खेती न की जाए उसको परिया खेत बोलते हैं। यह अनुपजाऊ भूमि होती है। भर्री मतलब ऊंचे स्थानों पर पाई जाने वाली काली मिट्टी को भर्री मिट्टी बोलते हैं, जो आपके पाट प्रदेशों वगैरह में पाई जाती हैं। बहरा मिट्टी, बहरा मिट्टी क्या होता है? जो खेत वगैरह होते हैं ना, ये गहराई में होता है, यहाँ पे पानी जो है अच्छा से इकट्ठा हो सकता है, तो गहरी उपजाऊ भूमि को बहरा नाम से जाना जाता है। कन्हार मिट्टी को
ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में बहारा भी कहा जाता है। ऊंचाई पर स्थित भूमि जो है जहाँ पे नमी की मात्रा कम होती है वहाँ पे भटांगरी मिट्टी जो है पाई जाती है। थोड़ा यहाँ पे मैप से ये जो डायग्राम है उससे देखते हैं स्थानीय मिट्टी का जो क्रम है वो कैसा है। तो यहाँ देखो उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा क्षेत्र और दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र। तो उत्तर क्षेत्र में देखिए कम पाया जाता है टिकरा, उससे ज़्यादा आपका छावर, उससे ज़्यादा गाज छावर और बहारा। यहाँ पे दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में आपका महारान, फिर आता है टिकरा, फिर माल और फिर आपका आता है आपका गभार। तो इस क्रम में आपको देखने को मिलता है आपका स्थानीय मिट्टी का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं बस्तर के पठार में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उच्च से निम्न में, तो महारान, टिकरा, माल और गभार है उच्च से निम्न की ओर पे। लेटराइजेशन का संबंध मिट्टी से है, ऑब्वियसली मिट्टी से है ना। और दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी दक्षिण भागों में जो है अवनालिका अपरदन जो है अधिक देखने को मिलता है। और छत्तीसगढ़ राज्य भूमि में उर्वरक जो क्षमता है कम हो रही है, जिसके प्रमुख कारण रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग है, फसल चक्रण की विधि का अप्रयोग है तथा अत्यधिक सिंचाई व रबी फसल के मौसम में भी धान बोया जाना है। ये क्वेश्चन बनता है आपका, है ना। मिट्टियों का नामकरण हमने देख लिया। तो छत्तीसगढ़ के मैदानों में लेटराइट, लाल पीली, काली और काली मिट्टी देखने को मिलती है, जिसका स्थानीय नाम कुछ इस प्रकार है और इनकी जो मृदा के वर्ग हैं कुछ इस प्रकार हैं। हमने ऑलरेडी देखा था, है ना। बस्तर के प्रथार में खुरदुरी रेत जो होती है, रेतीली मिट्टी, रेतीली दोमट और चिकनी मिट्टी जो है देखने को मिलती है। तो खुरदुरी रेत वाली जो है महारान कहलाती है, रेतीली टिकरा मिट्टी कहलाती है, रेतीली दोमट जो है माल और चिकनी मिट्टी जो है गभार कहलाती है। इनका स्थानीय नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। वहीं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसका नाम टिकरा कहलाता है। पहाड़ी मिट्टी या गाद छावर बहारा जो मिट्टी भी वहाँ पे देखने को मिलती है। मिट्टियों का क्रम एवं स्थानीय नाम कुछ इस प्रकार है। जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसमें अल्टीसॉल में छावल, डोसा, माल और इनका जो प्रतिशत 39% पाया जाता है। वर्टीसॉल का 26%, अल्टीसॉल का 19.5%, इंसेप्टिसॉल का 14.8% और मल्टीसॉल का 0.3% बस पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।